हेलो दोस्तों। पहले तो मैं सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि बहुत टाइम से मैंने कोई वीडियो नहीं डाली। दरअसल कुछ इश्यूज चल रहे थे, लेकिन आज मैं आ गया हूँ फिर से वीडियो रिकॉर्ड करने और अब से मैं ट्राई करूँगा कि मैं डेली वीडियो डाला करूँ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और स्टे ट्यून रहें, और जब भी मेरी वीडियो तुम्हारे सामने आए तो उसे ज़रूर देखें। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द ड्रीमिंग बॉय इज़ अ रियलिस्ट का एपिसोड 3। लास्ट के एपिसोड में हमारा एपिसोड एंड होता है जब आयका के बहुत सारे स्कूल फ्रेंड्स उसके घर पर गए होते हैं उसकी छोटी बहन के साथ खेलने के लिए। अब उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट डे काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है और साजो अपनी क्लासरूम में आ जाता है और वो आकर बोलता है कि फाइनली मुझे कुछ सुकून की राहत मिली, यानी कि वो एसी में आकर काफ़ी अच्छा महसूस करता है। तभी वहाँ पर आशिरा आ जाती है जो कि आयका की दोस्त है और इसकी भी दोस्त है, और वो उससे बात करने लग जाती है कि देखो मेरी समर यूनिफॉर्म कैसी लग रही हूँ मैं। और वो बोलता है ये तुम्हारी समर यूनिफॉर्म में कैसी लग रही हो, मेरा तो पूरा गार्ड डाउन हो गया था 95% से लेके 20% में मैं आ गया। जिसके बाद वो बोलती है अच्छा ऐसी बात है, फिर तुम आयका को देखो, तुम उसके देखते ही तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। तभी वो आयका को देखता है और आयका भी समर यूनिफॉर्म में होती है और साजो को आयका काफी अच्छी लगती है, लेकिन वो उस वक्त उसे इग्नोर करता है। और आशिडासा से पूछता है कि लास्ट वीकेंड तुम लोग उसके घर गए थे ना उसकी बहन से मिलने। तब वो पूछती है कि अच्छा तुम्हें उस बारे में जानना है, लेकिन तभी वहां पर टीचर आ जाती है और उनकी क्लास शुरू हो जाती है और हम देखते हैं आशिदा कुछ फोटो देख रही होती है आयका के घर पर गए हुए, और वो एक फोटो में नोटिस करती है कि आयका काफी ज्यादा अपसेट है। जिसके बाद क्लास खत्म हो जाती है और आयका साजो से बोलती है कि आखिरकार क्या हुआ है, तुमने आज भी आयका से कोई बात नहीं करी है। जिसके बाद साजो बताता है कि मेरा उससे दूर रहना ही सही है क्योंकि मैं उसके लिए गलत कंपनी हूँ। अब उसके दोस्त भी बन गए हैं और मैं उसके पास जाकर कोई एनवायरनमेंट उसका खराब नहीं करना चाहता। और ये बात सुनकर आशिदा भी बोलती है इस बारे में मुझे नहीं पता। और साजो तभी मजे मजे में ये बात भी बोल देता है कि अगर मैं आयका के ज्यादा पास गया तो मैं उसकी स्कूल यूनिफॉर्म में उसे ठीक से देख नहीं पाऊंगा, वो इतनी क्यूट लग रही है मुझे दूर से। और आशिदा उससे बोलती है तू तो बड़ा ही छिछोरा आदमी है। उन दोनों की बात को आयका भी नोटिस कर रही होती है कि वो कुछ बात कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं स्कूल का फुटबॉल मैच चल रहा होता है और साजो पानी पीने गया हुआ होता है। तभी उसके पास उसका एक दोस्त आता है जो कि उसका एक क्लासमेट होता है सासाकी, और वो आपस में थोड़ी बहुत बातें करते हैं जिसमें कि सासाकी बोलता है कि उसे आयका की बहन आयरी काफी ज्यादा क्यूट लगी और वो बहुत ही अच्छी है, और फिर वो उसे फोटोज दिखाने लग जाता है। लेकिन वो फोटोज देखकर साजो वो फोन लेकर वो फोटोज और देखने लग जाता है और उसके पता हुए बिना भी वो अपने फोन में उन्हें ट्रांसफर कर लेता है। और वो तभी मना करता है कि नहीं ये तुम ये नहीं कर सकते। और तभी हम देखते हैं साजो सासाकी की बहन को वो फोटोज भेज देता है और उसे बोलता है कि तुम्हारी बहन को मैं ये दिखा रहा हूँ कि उसके अलावा भी तुम्हें कोई छोटी बहन चाहिए। जिसके बाद सासाकी काफी टेंशन में आ जाता है। तभी साजो को अपनी बहन काइडे का मैसेज आता है जिसमें कि वो बोलती है कि तुम्हें आज कोई काम करने की जरूरत नहीं है, तुम घर जा सकते हो। और वो थोड़ा सोचता है कि ये क्या हुआ बोल रही है, और फिर वो उससे बोल देता है ठीक है अंडरस्टूड। इतने में स्कूल का लंच टाइम हो गया होता है और सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। साजो के पास उसका दोस्त यामागी से आता है और वो उससे बोलता है कि तुम यहाँ अकेले अकेले क्यों खाना खा रहे हो, तुम्हें पता है कि मेरे कुछ नए दोस्त बने हैं। और उसका नाम लड़की का कोगा होता है और कोगा वहाँ पर अपने फ्रेंड्स के साथ चिल कर रही होती है। जिसके बाद वो दोनों भी उन दोनों के पास चले जाते हैं। फिर वो लड़के साजो से बोलती हैं तुम आजकल काफी ज्यादा चुप हो, क्या तुम कोई इंट्रोवर्ट हो। और वो बोलता है हाँ मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ, देखो मेरी क्लास की सीट भी देख सकते हो तुम, वो बिल्कुल कोने में है। और फिर वो थोड़ी बहुत बातें करने लग जाते हैं कि तुम तो आयका के पीछे पड़े रहते थे, तुम्हारा क्या हुआ। और वो लड़के ये भी पूछने लग जाते क्या तुम दोनों के बीच सब कुछ हो गया। और वो बोलता ये तुम क्या कह रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। और वो लड़की बोलती है यार तुम तो एक फेल्ड हस्बैंड निकले यार, हमने तो तुम्हें पता नहीं क्या क्या सोचा था। तभी यहाँ किसी बोलता है कि मैं लड़कियों के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया हूँ, वो जो लड़की क्लास है की ओकामारू वो मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी। जिसकी बात सुनकर वो लड़कियां बोलती हैं कि अच्छा, लेकिन मुझे नहीं लगता वो तुम्हारे बारे में सीरियस है, मतलब उन लड़कियों को पहले से ही पता होता है। जिसके बाद हम देखते हैं वहां पर कहीं से आयका आ जाती है और आयका बोलती है साजो मेरे साथ चलो, और वो उसे पकड़कर वहां से खींच कर ले जाती है और उसे वो म्यूजिक रूम में ले जाती है जहाँ पर साजो सोचता है आखिर क्या हुआ, ये इतने गुस्से में क्यों लग रही है। और वो काफी ज्यादा गुस्सा होती है, वो सोचता है कि आखिरकार मैंने ऐसा क्या कर दिया, और वो सोचने लगता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। और उसे बहुत सारी चीजें याद आती हैं जो उसने गलत की है, मतलब वो जो पहले उसका पीछा करता था वो सब चीजें, अब तो वो उसे इग्नोर करता है। और जब वो खड़ा होता है तो वो बोलता है कि तुम क्या कर रही हो, ये थोड़ा मुझे बताओ तो सही, आखिरकार मैंने करा क्या है, मेरी गलती क्या है, और तुम थोड़ी शांत हो जाओ। और वो मन में खुद को भी शांत कर रहा होता है। तभी आयका बोलती है मैं इसलिए गुस्सा हूँ क्योंकि तुम उन लड़कियों से बात कर रहे थे। जिस पर साजिद थोड़ा हैरान होता है और बोलता है क्या तुम इसलिए नाराज हो, क्या वो लड़कियां किसी डिफरेंट दुनिया से हैं। तभी वो बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बात को गलत वे में मत लो। वो बोलता है कि हाँ मुझे पता है ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए तो मैं कंफ्यूज हूँ, आखिरकार तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है। जिसके बाद आयका वहां से भाग जाती है बिना कुछ बोले। जिसके बाद थोड़ा टाइम बीत जाता है और साजो क्लास में थोड़ा परेशान हो रहा होता है। उससे आशिरा पूछती है आखिरकार क्या हुआ है। तभी वो बोलता है क्या तुम्हें पता है आयका मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई जब मैं दूसरी लड़कियों से बात कर रहा था। आशिरा बोलती है ऐसा तो नहीं होना चाहिए, वो ऐसे गुस्सा तो नहीं होती है इतनी। जिस पर साजो बोलता है मुझे पता है इसलिए तो मैं परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा आखिरकार इसका मतलब क्या है। फिर हम देखते हैं वहां पर एक लड़का आ जाता है
वो स्कूल काउंसिल का प्रेसिडेंट होता है और वो साजो को अपने साथ लेकर चला जाता है। फिर उन दोनों के बीच बात होती है जहाँ पर वो लड़का उससे कुछ सवाल करता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम अपने बारे में क्या सोचते हो, मतलब तुम्हारा अपने बारे में क्या एवल्यूशन है। जिस पर साजो बोलता है कि मैं एक कॉमन गाय हूँ, ऑर्डिनरी सा। फिर वो प्रेसिडेंट बोलता है अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। मैंने सुना है कि सालों से तुम किसी लड़की पर क्रश था, तो आखिरकार ऐसा अब क्या हुआ जिसकी वजह से तुमने वो सब छोड़ दिया। वो बोलता है कि मुझे नहीं लगता मुझे ये रीज़न तुम्हें बताना चाहिए। वो बोलता है हाँ ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो तुम में अचानक से चेंज हो गई हैं। मैं जानना नहीं चाहता ज़्यादा कि किस लिए चेंज हुई है, पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी बड़ी बहन काइडे तुम्हारे इस बिहेवियर को खुद को जिम्मेदार ठहरा रही है। वो सोचती है कि उसने तुम्हारी जितनी भी बेइज्जती करी है आज तक, मतलब जिस तरह से वो तुम्हें ट्रीट करती है, उससे तुम्हारा सेल्फ स्टीम डाउन हुआ है और तुम अपने आप पर भरोसा नहीं करते हो, इसलिए तुम्हारा एटीट्यूड बदल गया है, जिसकी वजह से तुम्हारी बहन काफ़ी ज़्यादा परेशान है। जिस पर साजो बोलता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मेरी खुद की चॉइस थी ना, मैंने जो भी करा है उसमें मेरी बहन का तो कोई लेन देन है ही नहीं। तब वो बोलता है कि हाँ मैं समझ गया, लेकिन ये बात तुम्हें काइडे को यानी कि अपनी बहन को समझानी पड़ेगी, क्योंकि वो तुम्हारी इस हालत की है, जो भी तुम्हारा अभी बिहेवियर चेंज हुआ है उसके लिए वो खुद को जिम्मेदार समझती है। और साजो वो ये सब बात सुन रहा होता है ठीक से ही, और वो कहता है कि मुझे तो ऐसी कोई बात नहीं लगती है। जिस पर प्रेसिडेंट बोलता है कि तुम्हें पता है कि मेरे पास कोई रीजन नहीं है जो मैं तुमसे झूठ बोलूंगा। फिर साजो बोलता है ठीक है, मैं उससे बात करूंगा। तभी प्रेसिडेंट बोलता है कि तुम्हारी मीटिंग अरेंज कर दी गई है। साजो कहता है ये बात तो मैं घर पर कर सकता हूँ ना। लेकिन फिर हम देखते हैं वो दोनों जाने लग जाते हैं और साजो को आयका भी देखती है प्रेसिडेंट के साथ जाता हुआ। जिसके बाद हम देखते हैं साजो छत पर आ जाता है। वहाँ पर उसकी बड़ी बहन काइडे होती है और वो काइडे को बुलाता है कि बिग सिस तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और काइडे बोलती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों हो, मुझे तो यहाँ पर रिन ने बुलाया है, रिन यानी कि शिनोमिया ने। और वो मोरल्स एंड डिसिप्लिन कमेटी की हेड जो थी, वो लड़की जो एपिसोड 2 में आई थी। लेकिन साजो बोलता है कि वो यहाँ पर नहीं आने वाली है, यहाँ पर तुम्हें थोड़ा फंसा कर भेजा गया, मतलब झूठ बोल के भेजा गया है, क्योंकि स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है और मुझे भी उन्होंने यहाँ पर भेजा है। तब वो दोनों बात करते हैं और साजो अपनी बहन से पूछता है बिग सिस चलो मैं तुम्हें 10 सेकंड देता हूँ, मेरे बारे में 10 गुड पॉइंट्स बताओ। जिसके बाद वो बोलती है क्या मैं 10 चीजें कैसे बताऊँ, मैं समझ नहीं पा रही कैसे बताऊंगी। और वो सेकंड्स गिनने लग जाता है, लेकिन वो 10 चीजें नहीं बताती है। तभी उसके बाद साजो बोलता है कि ठीक है बिग सिस, तो मेरे बारे में 10 ऑर्डिनरी चीजें बताओ। और जब वो 10 ऑर्डिनरी चीजें बोलता है तो वो बहुत सारी चीजें उसकी गिनाने लग जाती है। उसका फेस, हाइट, पर्सनैलिटी, फाइनेंशियल पावर, पता नहीं क्या क्या, हेयर स्टाइल, फैशन सेंस, मतलब उसकी 10 से भी ज्यादा क्वालिटीज ऑर्डिनरी गिना देती है। तब वो थक जाती है थोड़ी उसे गिनाते गिनाते और वो बोलता है कि देखा मैं एक नॉर्मल सा ऑर्डिनरी पर्सन हूँ, आप भी जानती हो कि मेरे बारे में सब कुछ ऑर्डिनरी है, कुछ औसम नहीं है मेरे बारे में। मैं जो भी कर रहा हूँ वो मैं अपनी चॉइस से कर रहा हूँ। मैं अपनी क्रश के पीछे था, वो मैं अपनी चॉइस से था। अब मैं उसके पीछे नहीं पड़ रहा, वो भी मेरी चॉइस है, इसमें आपका कोई हाथ नहीं है। आप जैसे थी वैसे ही रहो। ये सब बोल के वो वहाँ से जाने लग जाता है। लेकिन तब उसकी बहन बोलती है क्या, लेकिन मुझे लगता है ये सब मेरी वजह से हो रहा है, क्योंकि मैंने तुम्हारा बचपन से ही काफ़ी टाइम से मजाक उड़ाया, मैं तुम्हारा पब्लिक में भी मजाक उड़ाती हूँ और मैं तुम पे सिर्फ हुक्म चलाती रहती हूँ, तो इसे मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं जिम्मेदार हूँ इस चीज़ में। तभी साजो बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारा इस चीज़ में बिल्कुल भी रोल नहीं है, ये मेरी चॉइस है और मैं टाइम के साथ आयका को भी भूल ही जाऊंगा, बस थोड़ा मुझे टाइम चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम वापस से मेरी बॉसी बहन बन जाओ जो तुम थी। तुम्हें बिल्कुल भी रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जैसा भी हूँ वो अपनी वजह से हूँ। और साजो उससे काफ़ी ज़्यादा रूड चीज़ें बोलता है। तभी हम देखते हैं आयका भागो भी आती है और साजो का कॉलर पकड़ के बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी बहन को ऐसा उल्टा सीधा बोलने की, चलो उससे माफ़ी मांगो। तभी वो बोलता है तुम आखिर यहाँ पर कैसे आई। वो बोलती है तुम्हें क्लास से स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट लेके गया था, तुम्हें परेशान होकर पीछे पीछे आ गई और मैंने तुम्हें यहाँ पर देखा। तभी वो बोलता लेकिन तुम परेशान क्यों हुई, तुम यहाँ तक मेरे पीछे क्यों आ गई क्लास छोड़ कर। जिस पर वो थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है और वो सोचती है कि हाँ आखिरकार मैं इसके पीछे क्यों आ गई। जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाती है। तभी हम देखते हैं कि साजो की बहन नॉर्मल हो जाती है और वो फाइनली समझ जाती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, ये साजो का अपना डिसीजन है, और वो वापस से उसकी बॉसी सिस बन जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं रात हो जाती है और साजो घर पर जा रहा होता है और वो सोचता है कि आज सारा दिन आयका का बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा चेंज था, पता नहीं वो इतना वियर्डली बिहेव कैसे कर रही थी। और वो फाइनली अपनी घर पहुंच जाता है और अपनी बहन के लिए कुछ खाने के लिए सामान लेके आता है और वो उसे देता है, लेकिन वो बोलती है कि मैं बाद में खा लूंगी। जिसके बाद वो थोड़ा सा चिढ़ाता है, लेकिन वो छीन कर उससे खाने लग जाती है। और जब वो उसे खाने के लिए नहीं देती तो वो उसके फोटोज ले लेता है वियर्ड वियर्ड से और वो उससे बोलता है मैं तुम्हारे स्टूडेंट काउंसिल के दोस्तों को ये फोटोज भेज दूंगा अगर तुमने मुझ पर ज्यादा ऑर्डर चलाया तो। जिसके बाद ये एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हो सके तो शेयर भी कर देना यार, आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है।